क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप का बनेगा भव्य स्मारक। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने किया भूमि पूजन। रोजगार के लिए लगा मेला, जनपद पंचायत छिंदवाड़ा का परिसर बना गवाह। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष कपिल सोनी ने तेज किया सदस्यता अभियान। निकाय चुनाव में क्या त्रिकोणीय होगा मुकाबला। और भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी विजय 1971 की ऐतिहासिक जीत पर शहीदों को नमन। सरेंडर कर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने मांगी थी जान की बख्शीश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत माता के वीर सपूत राजपूत राजवंश शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य अश्वारोही प्रतिमा गुलाबरा मुख्य चौराहे पर लगाई जाएगी। स्मारक निर्माण के लिए आज भूमि पूजन किया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भूमि पूजन कर सभी को शुभकामनाएं दी। बाजी बंद कर दो भैया। और मैं आदरणीय महासाहब से निवेदन करूंगा, आदरणीय जयरंजन सिंह जी आभार व्यक्त करें। आदरणीय सत्यनारायण सिंह जी भारद्वाज, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र निगलानी जी, जोगेंद्र सिंह जी, अमिता दिनेश मालवी जी, भाई रोहित पोपली जी, अंकुर शुक्ला जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे समाज के नौजवान साथियों, कि आपने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम को गरिमा में प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिनों से भटक रहे हैं। बीच में मैंने देखा था कि मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में भी एक बोर्ड लगा था, फिर नोनिया करबल में बात हुई, सर्किट हाउस के वहां पर भी। तो ऐसा कई दिनों से मामला पेंडिंग चल रहा था। सम्माननीय चाचा जी की बात सुनकर के मैंने तुरंत निगम के अधिकारियों से बात किया और उनसे चर्चा करने के बाद पता किया कि भाई कितने का एस्टीमेट है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए के करीब का बन रहा है। तो मैंने कहा कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित हो रही है, 10 लाख रुपए में कुछ नहीं होगा, जितना ज्यादा राशि हम लगा सकते हैं। आज 22 लाख रुपए की लागत से महाराणा प्रताप की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होने जा रही है। महाराणा प्रताप जी की क्षमता और उन्होंने जो देश को लेकर के त्याग समर्पण खुद को ही समर्पित कर दिया, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक जानती है और इसी में पूरा अपना समय सुबह से शाम तक इसी में समय लगा रही है। प्रतिमा यहां लगाने के पीछे कम से कम यह है कि हमारी युवा पीढ़ी उनके बलिदान को, उनके सम्मान को तो समझेगी कि उन्होंने क्या बलिदान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति। आज छिंदवाड़ा के लिए बहुत प्रसन्नता और खुशी का दिन, क्योंकि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का आज भूमि पूजन यहाँ पर होने जा रहा है और बहुत जल्दी उसका अनावरण भी हम करेंगे और छिंदवाड़ा में राणा संघा की मूर्ति छिंदवाड़ा में होगी। मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता, मगर वो सौभाग्य हमको मिला और इसलिए हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं। और एक नहीं,
छिंदवाड़ा में जितनी भी मूर्ति बनी, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हो, जितनी मूर्ति छिंदवाड़ा के अंदर। और तो एक बार मैं मुझे ध्यान है, जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 13 से अधिक कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए थे। यहाँ पे एक कार्टून ये कोर्सेज भी हमारे यहाँ 20,000 3,000 इसमें आपको सॉफ्टवेयर की जॉब प्रोवाइड। तो आप ये अभी डिप्रो टीचर्स में कैंपस होता है, वहाँ पे आपको इंटरव्यू होगा और ट्रेनिंग यहीं पे होती है। ट्रेनिंग यहीं पे 90 कॉलेज में होती है और डिप्रो की 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। और आज मध्य प्रदेश डेयरी ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें 13 प्रकार की कंपनियां प्रतिभाग की है जो प्राइवेट सेक्टरों में जॉब प्रोवाइड कराती हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको प्लेसमेंट के माध्यम से जॉब प्रोवाइड कराई जा रही है। अभी तक इसमें पंजीयन 120 के समथिंग हो चुका है, जो 4 बजे तक आंकड़ा बढ़ जाएगा। धन्यवाद। लोगों में विधिक जागरूकता एवं विधिक सलाहियत की सहूलियत प्रदान करने के लिए आज श्री तारण तरण जैन चैत्यालय परिसर में सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ हुआ। अब अनावरण करिएगा। But we come to the name of the community. This is name of the. Now come back to this Pandurna and Vijay. राज्य विधिक सेवा केंद्र छिंदवाड़ा ने तारण तरण जैन समाज को एक अवसर दिया कि हमारे जैन समाज के लिए एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना करने की उन्होंने अनुमति दी और हम सब ने इस अवसर का लाभ उठाया और हमारे तारण समाज के तारण भवन में हमने आज एक सामुदायिक भवन का उद्घाटन यहाँ पर किया है। ये सामुदायिक भवन इस उद्देश्य को लेकर किया गया है कि हमारे सकल जैन समाज के जितने भी परिवार हैं उन परिवारों में अगर कोई विवाद होता है तो वो विवाद हमारी समाज के अंदर ही चर्चा के माध्यम से सुलझ जाए और हमारे समाज बंधुओं को कहीं बाहर ना जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने जैन समाज के सदस्य परिवारों के लिए सामुदायिक केंद्र की यहाँ पर स्थापना की है। हम राज्य विधिक सेवा के आभारी हैं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया और इसके कारण हम अपने परिवारों के बीच ही आपसी चर्चा से हम अपने विवादों को सुलझा पाएंगे। पंचशील कॉलोनी में भी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय यादव के मुख्य आतिथ्य में सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र प्रारंभ किया गया। तो क्लोज हो गई ना। ये यहाँ से आएगी ना हमारे पास ये इसको नीला करना पड़ेगा ना। ये नेमा समाज सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजय जी यादव के कर कमलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ है। इस केंद्र का जो उद्देश्य है वो ये है कि विवादों का निपटारा हम आपसी सहमति से करने के लिए उचित वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं।
यह केंद्र हमारे प्रभारी अर्पित नेमा और अलकेश नेमा के तत्वावधान में चलेगा और जो भी विवाद समाज में आएंगे हमारे सम्मुख, वो उनका निपटारा हम आपसी सहमति से और कराने का प्रयास करेंगे। नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने आज आत्मनिर्भर भारत संबंधी बैठक लेकर जरूरी जानकारियां और निर्देश प्रदान किए। गलत जानकारी देकर प्रधानमंत्री आवास तक 4 लाख को रुकवाने, क्या बताइए? इसको लाभ ही नहीं दिए वाला, गलत शिकायत कर रहा है। गलत नाम से शिकायत किया था उसको। गलत नाम से शिकायत किया था, उसको लाभ ही नहीं दिया था। गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज करने और राशन कार्ड बनवाए जाने वाला। नाती और नाती का नाम राशन कार्ड पहले लेके चले जाते थे, बाद में नाम नोट करने लगे थे, पुरानी है, अपडेट करवा लेते थे। तो क्या नाती और नातिन का राशन कार्ड नहीं जोड़ा जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। इसमें क्यों लिखे नाबालिग बच्चों को पेंशन दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है? तुम मांग रही है राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का, तुम लिख रहे। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरालिसिस सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, वृद्ध जनों की सामान्य फिजियोथेरेपी, गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ के साथ अन्य बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार किया जाएगा। शिविर में पोषण एवं आहार एवं मानसिक एवं शारीरिक काउंसलिंग निःशुल्क की जाएगी। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। पता डॉक्टर अंशुल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, 3rd फ्लोर, कुकड़ा जगत रोड, डॉल्सन होटल के सामने, छिंदवाड़ा। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बाकी की खबरें विस्तार से। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को तेज करते हुए संगठनात्मक सक्रियता बढ़ा दी है। कार्यवाहक अध्यक्ष कपिल सोनी के नेतृत्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निकाय चुनावों की तैयारी में जुट चुकी है।
आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में प्रदेश महासचिव सतीश नागवंशी जी के नेतृत्व में आज हमने जो दूसरी पार्टी छोड़कर हमारे पदाधिकारीगण आए हुए हैं, हम उन्हीं चाहे मातृशक्ति हों या फिर हमारी युवा शक्ति हों, हमने सभी का स्वागत मान सम्मान के लिए वचनबद्ध किया है। और साथ ही हमने शीघ्र ये एक निर्णय लिया है कि निगम में अभी जो कुछ गाँव जुड़े हुए हैं जिनमें कि टैक्स तो लिया जा रहा है लेकिन वहाँ सुविधाएं मूलभूत रूप से नहीं दी जा रही है। हम चाहते हैं कि ये जब टैक्स वसूल रहा है निगम तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं दे। और जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसके लिए हमारी पार्टी जो है दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान पर बिल्कुल तत्पर है और आम जनता की हित की लड़ाई हम लड़ेंगे, न जात न पात, सिर्फ मुद्दों पर बात। 31 मई 2020 में सेवानिवृत्त शिक्षिका भूरीवती वर्मा को आज तक पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है। गरीबों में गुर्बत के दिन गुजार रही शिक्षक साथी के हक में आवाज उठाते हुए न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संगठन ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। मेरा 5 मई 2020 में रिटायरमेंट हुआ है और मेरे रिटायरमेंट के 6-7वां महीना चालू हो रहा है, किंतु मुझे आज तक नहीं मालूम कि मुझे एनपीएस का जो मेरी खुद की कटौती हुई है, मेरी पेंशन से जो मेरी पेमेंट से जो कटौती हुई है, वो एनपीएस का पैसा भी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी मुझे नहीं पता। और पेंशन कितनी बन रही है या नहीं बन रही है ये भी मुझे नहीं पता। वो तो आज ये संघ के माध्यम से, जैसे श्रीवास्तव मैडम है, सूर्यवंशी सर, सोनी मैडम, घोरपड़े मैडम, इन लोगों ने मेरी ये दुखित समस्या को सुना और आज इन लोग ने अपने बीच में मुझे बुलाया और मेरे दुखड़े को सुनने का इन्होंने साहस रखा है। इतने लंबे समय से आपको आप बता रहे पेमेंट नहीं मिला, आपने इसकी शिकायत नहीं की? नहीं, कोई शिकायत नहीं की। जहाँ भी गए हैं, जैसे अपने को जानकारी नहीं कि हमको कहाँ से क्या करना है, कहाँ से पेंशन मिलना है, कहाँ से पैसे मिलना है, ये तो पता ही ना था। तो हम किसी के बताए में बीओ साहब के पास गए, वहाँ बैस बाबू से संपर्क किया। उन्होंने बोला कि संकुल में प्रचार मैडम वहाँ तुम्हें प्रमाण पत्र देगी और एनपीएस की पासबुक बनेगी और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके माध्यम से फिर डीओ में आएगा, तब आपका आगे कार्रवाई होगी। तो हफ्ते में 2 हफ्ते में कांटेक्ट करते जा रहे हैं, बस चलो अगले हफ्ते हो जाएगा, हाँ मैडम अगले हफ्ते हो जाएगा, ऐसे करते करते आज 7 महीने हुए और अभी भी कोई पता नहीं है। इस संघ का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी व्यथा को सुना। गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन संघ हमारे जिले में बहुत से एनपीएस धारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और उनका कुछ भी रिटायरमेंट के बाद का पैसा है, पेंशन है, ये अभी तक लोगों को कितनी मिलना है ये संज्ञान में नहीं आ पा रही है। तो न्यू मूवमेंट ओल्ड पेंशन संघ चूंकि पेंशन के लिए, पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो जब हम लोगों को ज्ञात हुआ कि भूरवती मैडम कबाड़िया स्कूल से रिटायर हुई है, तो हम लोगों ने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि गत 7 माह से मैडम रिटायर हैं और इन्हें आज तक कोई राशि नहीं मिली है। तो उसके लिए आज हम लोगों ने मैडम का सम्मान किया है और मैडम के इस जो भी कारण से उनका प्रकरण लंबित हो रहा है उसको हम लोग मिलकर संकुल से चर्चा करेंगे और डीओ सर से भी चर्चा करेंगे और जल्द ही इनका निराकरण करवाएंगे। और इस माध्यम से हम शासन को ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि एनपीएस की राशि जो भी है वो बहुत कम है और पेंशन जो बन रही है उसमें किसी का गुजारा नहीं है। इतनी पेंशन में तो मतलब जो मजदूर हैं इनको मिल रही है और इस पेंशन जो हम लोग पूरे शासकीय कर्मचारी अपना इतना लंबा समय यहाँ पर देते हैं और जब रिटायरमेंट, एक पेंशन ही एक ऐसा चीज होती है जिससे लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और वही पेंशन हम लोग को नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी विजय सन 1971 के दिसंबर माह की 16 तारीख पर भारतीय सैनिकों की वीरता के नाम अंकित है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर घुटने टेके थे और जान की भीख मांगी थी। देश ने पाकिस्तान को फाड़कर 2 टुकड़े किए थे। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। विजय दिवस पर राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ के सदस्यों ने शहीदों को नमन किया और गौ सेवा की। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, विजय
अमर रहे, विजय दिवस अमर रहे, भारत माता की जय, गौ माता की जय। गौ रक्षा संघ के माध्यम से आज विजय दिवस के रूप में शहीद स्मारक में दीप प्रज्वलित करते हुए हमारे संघ के प्रमुख श्री पंडित श्रवण कुमार शर्मा जी के तत्वाधान में नेतृत्व में आज हमने शहीद दिवस मनाया। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध जब हुआ था तो युद्ध में हमारे भारत सेना ने एक अपना परचम जो था भारत का तिरंगा वहाँ लहराया और इस युद्ध के दौरान हमारे 4000 लगभग हमारे भारतीय सेना के लोग मारे गए थे और 10,000 लोग लगभग इस युद्ध में घायल हुए थे। और भारत की लाज लज्जा को बचाते हुए भारतीय सेना ने इस पर विजय स्तंभ को प्राप्त किया था। इसी कारण से जो हमारे भारतीय सेना के जवान जो शहीद हुए थे उन्हीं के स्मारक और उनकी याद में आज हमने गौ रक्षा प्रमुख के नेतृत्व में गौ रक्षा संगठन ने यहाँ उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि समर्पित की है। और गौ रक्षा संगठन जो हमारा है वो संकल्पित है कि हमारे भारत माता के लिए, भारत की गौ माता के लिए हम संकल्पित हैं। जहाँ कहीं भी गौ माता पर अत्याचार या गौ माता के साथ किसी प्रकार की भी कोई अनहोनी होती है तो गौ रक्षा संगठन से हमारे संपर्क कर सकता है। और गौ संगठन जो हमारा बना है वो सभी अच्छे व्यक्तित्व के धनी लोग इस संगठन में हैं और सारे लोग गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। सभी हम लोग तत्पर हैं। हम आप सभी से भी सहयोग चाहते हैं कि हमारे संगठन को प्रोत्साहित करें, गौ रक्षा के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए गौ माता की जय। राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जाओ बोलिए। बोलो गौ माता की जय, जय। स्वास्थ्य गड़बड़ ले। राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ जिला छिंदवाड़ा विभिन्न गौशालाओं में पहुंच रहा है और उसी तारतम्य में आज हम लोग आदर्श गौशाला उमरर उपस्थित हुए हैं, जहां हमने गौ माता की सेवा करी, गौ माता का आहार खिलाए और गौ माता का आशीर्वाद लिया। गौ माता सुखी रहे, निरोगी रहे, इसलिए यहाँ पर गौ माता का संचालन करने वाले प्रभारी और सेवकों से भी हमने यहाँ चर्चा करी है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और कुछ जो कमियां हैं उसके लिए भी हमने चर्चा करी है और हमने ऐसा आशा रखते हैं इनसे कि हम जब भविष्य में यहाँ आए तो और भी अच्छा हमें यहाँ पर सब प्राप्त हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गौ माता गौशाला यहाँ पर बहुत अच्छी है और गौ माता यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से रह रही है। गौ माता सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो गौ माता की जय, बोलिए गौ माता की जय। गौ हत्या, राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एसोसिएशन के तत्वावधान में रेलवे पेंशनर्स का वार्षिक अधिवेशन रेलवे जज प्रकाश उइके के मुख्य आतिथ्य में हुआ। किसी ने 40 साल नौकरी किया होगा ना, सबने आपने गुजार दिया और अब आपका दिन आया क्या उस फल को खाने का, चखने का, आराम करने का। ये बढ़िया कपड़े पहनिए, जूते पहनिए, एकदम टाइट रहिए। जितना आप अपने बच्चों पे, अपने नाती पोतों पे खर्च करते हैं, आप ये मान के चलिए उसका 2 गुना आपको अपने ऊपर खर्च करना है। अच्छे से रहिए, अच्छा बोलिए और रेलवे से कम पेंशनर्स दिवस के समारोह कार्यक्रम की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे हमारे अनुज संजय ठाकुर जी।
जब सबसे पहले नौकरी में आया तो रेलवे में नौकरी में आया, तो मेरी ये कोई लाइन नहीं थी और मैं कैसे कैसे जब मिल गया मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं 3-4 नौकरी छोड़ा और सबसे पहले मैं रेलवे में ही था लोगों पर। लेकिन छिंदवाड़ा से यहाँ से मिलने के लिए 100-150 यहाँ से जबलपुर जाते, फिर जबलपुर जाके हम मिले नहीं मिले, ये भी एक समस्या रहती थी। तो ये समस्या प्रैक्टिकल तो थी, लेकिन उस बात को उठाने वाले सत्येंद्र ठाकुर जी वाले जब ये यहाँ की समस्या जब इन्होंने रखी और मैंने जब उस पत्र को देखा तो मुझे भी लगा कि जो इनकी प्रैक्टिकल समस्या उसको समझने वाला कोई तो व्यक्ति है। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद इनका और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इस अवसर पर सीनियर सिटीजन्स को च्यवनप्राश और जरूरतमंदों को व्यवसायी रिंकू गंगाराम मिगलानी के सौजन्य से कंबल वितरित किए गए। छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी के मार्गदर्शन में रिंकू गंगाराम मिगलानी जी के सहयोग से श्री रेलवे स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज आदरणीय प्रकाश उइके जी, आरपीएफ निरीक्षक MK सिंह जी, राजकिशोर तिवारी जी और पैसेंजर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हमारे द्वारा कुलियों को, सफाई कर्मचारियों को कंबल वितरित किए गए। विवेकानंद कॉलोनी स्थित संत श्री गजानन महाराज के मंदिर में कल 18 दिसंबर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह प्रारंभ होगा। 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ शोभा यात्रा से होगा। संत गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा के द्वारा मूर्तियों का स्थापना समारोह दिनांक 18 दिसंबर, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर शुक्रवार, शनिवार, रविवार को आयोजित किया गया है। दिनांक 18 दिसंबर दिन शुक्रवार को शोभा यात्रा संत श्री गजानन महाराज मंदिर विवेकानंद कॉलोनी से दोपहर 3:30 बजे आरंभ होगी। इस कार्यक्रम का कोई आमंत्रण पत्र नहीं छपवाया गया है। संत गजानन गुणगान मंडल आपसे प्रार्थना करता है धर्म प्रेमी बंधु भगिनियों से कि कृपया इसे ही आमंत्रण के रूप में स्वीकार करें। 18 दिसंबर दिन शुक्रवार को 3:30 बजे संत गजानन मंदिर से शोभा यात्रा आरंभ होगी, जो शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी तक जाएगी। इस शोभा यात्रा के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है। महिलाएं पीली साड़ी में सुसज्जित होकर आएंगी और जो हमारे पुरुष हैं वे कुर्ता पैजामा सफेद अथवा अन्य कलर का पहन करके शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। शोभा यात्रा के दौरान स्थापना समारोह के हमारे जितने भी पड़ाव हैं उन पर रंगोली, स्वागत द्वार, वंदन द्वार इत्यादि सजाए जा रहे हैं और ये त्रिदिवसीय उत्सव समारोह बड़े उत्साह और उल्लास के वातावरण में यहाँ पर आरंभ होने जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी भक्तगण इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भगवान श्री गणेश जी, श्री शिव जी, श्री नंदी जी, श्री विठ्ठल रुक्मिणी जी, श्री अन्नपूर्णा देवी जी, श्री नाग देवता जी, इनकी मूर्तियां मंदिर के नवनिर्मित गर्भगृह में स्थापित की जा रही हैं। इस स्थापना समारोह में, मूर्तियों के इस पुनर्स्थापन समारोह में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय गजानन। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप का बनेगा भव्य स्मारक, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने किया भूमि पूजन। रोजगार के लिए लगा मेला, जनपद पंचायत छिंदवाड़ा का परिसर बना गवाह। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष कपिल सोनी ने तेज किया सदस्यता अभियान, निकाय चुनाव में क्या त्रिकोणीय होगा मुकाबला।
और भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी विजय 1971 की ऐतिहासिक जीत पर शहीदों को नमन। सरेंडर कर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने मांगी थी जान की बख्शीश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।